आज की क्लास में भाई जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका मॉक नंबर 27 पीजीटी मैथ्स सेकंड शिफ्ट 19 जुलाई। एंड पेपर मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहता है कि एक आदमी था, उसने क्या किया, दो टाइप की पेंसिल खरीदी। दो टाइप की पेंसिल उसने खरीदी। एक में 6 रुपए में उसने 7 पेंसिल खरीदी, यानी 7 पेंसिल खरीदी कितने रुपए में, 6 रुपए में। और दूसरी में क्या कहता है कि 6 रुपए प्रति पेंसिल की दर से, मतलब यहाँ पे उसने एक पेंसिल खरीदी 6 रुपए की, यहाँ 7 पेंसिल खरीदी थी 6 रुपए की। तो अब इसने यहाँ पे 7 पेंसिल कितने रुपए में खरीदी, 42 रुपए में, दूसरी टाइप वाली। ठीक है, यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट है 6 और 7 पेंसिल की हो जाएगी अपनी 42। तो टोटल कॉस्ट भाई इनकी होगी 42 और 6 48, और पेंसिल होगी 7 और 7 ये 14, यानी 14। अब कहता है कि प्रत्येक प्रकार की समान संख्या में पेंसिलें खरीदी, सभी पेंसिलें 6 प्रति पेंसिल के हिसाब से उसने बेच दी। मतलब अब क्या किया उसने, ये जो अपनी 14 पेंसिल थी यानी 14 पेंसिल थी, 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, यानी 84 रुपए की उसने बेच दी। 14 गुना यानी 6, ये हो गया भाई आपका 84। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, इसका लागत मूल्य है 48 रुपए, और यहाँ पे जो है इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है 84 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा भाई इनका 36 का इसको, यानी 36 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ। 36 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे, इसको 48 रुपए पे। गुना 100 कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 12 36 और 12 चौक 48, ये आपका 25 और ये 25 75% का इसको जो है भाई प्रॉफिट हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक जूस विक्रेता के पास 3 प्रकार के जूस है, 552 लीटर, 621 लीटर और जो है 667 लीटर। समान आकार के पीपों की, यानी क्या कहता है ये, कास्क ऑफ इक्वल साइज, जो इसमें ये टैंक यानी टंकी, जो पीपे जो भी बोलते हैं इनको, जो इसने यूज किए वो थे समान आकार के। तो हमें बताना है संभावित संख्या कितनी थी उनकी अगर उनका साइज सेम है। तो इस क्वेश्चन में भाई हमसे पूछा है इनडायरेक्टली इसका एचसीएफ, जैसे 552 है, ठीक है, और 621 है, और आपका ये है 667। अब क्या करेंगे, इन तीनों का डिफरेंस लेंगे पहले। 552 और 621 का डिफरेंस हो गया भाई 69, 621 और 667 का डिफरेंस हो गया भाई 46। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 23, और 23 जो है हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 23 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब हमें जो बताना है इनको, टोटल नंबर ऑफ कास्ट हमें बतानी है कितने वो भर सकता है। तो क्या करेंगे, 552 बटे 23, 621 बटा 23, और ये आपका हो जाएगा भाई 667 बटा 23। तो ये क्या होगा भाई, अब इसको 23 से काटते हैं, ये आपका हो जाएगा भाई 24 से पूरा कट जाएगा, और ये आपका 29 से कट जाएगा, और सॉरी 27 से, ये आपका 27 से कटेगा, और ये आपका कट जाएगा 29 से। तो अब तीनों को ऐड करेंगे हम, 24 प्लस 27 प्लस 29, और ये आपका हो गया भाई 80। 80 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना था और एचसीएफ को इन नंबर से डिवाइड करना था, वही हमारा टोटल नंबर हो इनका कास्ट जो पूछा था हमारा वो हो जाएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसमें कहता है ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात, यानी ए की सैलरी और बी के सैलरी का अनुपात कितना है, 3:4। बी से सी का कितना है आपका, ये है भाई आपका 4:5, और सी से डी कितना है आपका, सी से डी हम लिख लेते हैं आपका 5:6। ठीक है, अब इनका रेशो हमें बताना है, इनका रेशो हमें बताना है भाई। तो रेशो कैसे बताएंगे, या तो आप इसको थोड़ा बेसिक से भी कर सकते हो, या अपने तरीके से किसी भी तरीके से आपको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको 4 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे, ये 4 वाला, ठीक है। अब इसके सामने क्या है 4, और इसके सामने क्या है 5, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ये कितना हो गया भाई आपका 60। 3 गुना 4 गुना
5 यानी ये हो गया भाई आपका 60, और 16 पंजे 80 यानी 4 गुना 5 ये आपका हो गया 80, और ये कितना हो गया भाई आपका 2500 का 100, ये हो गया भाई आपका 100, और ये आपका हो गया 20 × 120। तो ये क्या हो गया पूरा 20 से कैंसिल हो गए तीनों, ये आपका हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 3 4 5 6 इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो भाई कहता है 90 का 20% कितना होता है, 90 का 20% हो गया भाई आपका 18, 110 का 40% यानी 11 चौक 44, और ये कितना है भाई इक्वल इसके 170 का 30% यानी 17 51, 51 प्लस एक्स। तो हमें क्या बताना है, इसका एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ये आपका हो गया भाई 62 माइनस 51, और ये आपका हो गया एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 11। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है भाई ग्राफ हमें दिया गया है और हमें बताना है डेविड की एवरेज एज। डेविड की क्या बतानी है, एवरेज एज। डेविड की क्या बतानी भाई, एवरेज एज। अब देखो इसमें डेविड कहाँ पे है, डेविड है ये, ठीक है। और जो ये लाइन है ये है जनवरी के लिए, ये ब्लू वाली, और रेड वाली है इसकी, ये जो है ये इसकी एज है आपकी जून की। तो इन दोनों का हमें एवरेज बताना है, यानी 70, ये क्या है 70 और ये है 69। तो ये कितना हो गया भाई 70 69 बटे 2 कर देंगे आपका, और ये आपका हो जाएगा 69.5। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें कहता है एक निश्चित राशि पर ए सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 331, फाइंड द सम। तो क्या कहता है 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल की वार्षिक रूप से उसको चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई कितना मिला 331। अगर 10% की रेट है भाई तो हमारा इफेक्टिव रेट क्या होती है आपकी 333.1, यानी 33.1 क्या होती है हमारी इफेक्टिव रेट, यानी 33.1 उसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या दी हमें 331। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 1000। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 10 गुना। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी अपनी, इसको 10 से गुना कर देंगे 1000। ये तो है भाई एक इफेक्टिव रेट से। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, यानी अगर हमारा 10 रुपए का मूलधन था तो पहले साल कितना होगा 11, फिर से 10 है तो फिर 11, फिर से 10 है फिर 11, तो ये कितना हो गया भाई 1000, और ये आपका हो गया भाई 1331। डिफरेंस कितना है 331। ठीक है, तो यही हमें क्वेश्चन में दिया 331। तो ये वाला 1000 जो है हमारा क्या हो जाएगा मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ये भी मतलब हद ही हो गई इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस टाइप की ये जो है आपका हर पेपर में आपका हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो इसको देखो भाई कैसे सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले लिखेंगे, इस नंबर को पूरा लिखते हैं 43,623। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अब इसमें से हम माइनस करेंगे जिसके ऊपर आपका बार नहीं है, मतलब जो रिपीटिंग नहीं है। इसका मतलब होता है जैसे 43,623 है तो उसके बाद क्या आता जाएगा 623 623 ऐसे ही आता जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर बार होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले 43,623। अब उसमें से जो नॉन रिपीटिंग है, जो नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, वो क्या है, यानी जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे 43। ठीक है, अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे जितने नंबर के ऊपर बार है उतने लिख दो आप 9। 3 नंबर के ऊपर बार है तो लिख दिया हमने 9 3 बार, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उनके लिए लिख दो 0। तो ये हो गया भाई अपना। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 43,580 बटे ये 1 से कैंसिल हो गई। आप इसको आप 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 1,02,179 बटे 4,995। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये चीज एप्लीकेबल तभी होगी जब जो है भाई रिपीटिंग वाला होगा
और पॉइंट के बाद होगा, पॉइंट के बाद होगा तभी हम ये यूज करेंगे, उससे पहले पे नहीं यूज होता, ये तो आपको पता ही होगा। अगर इसके सामने अगर ये नंबर होता है जैसे 9 पॉइंट आपका 43623 ऐसे करके होता, तो हमारा जो आंसर आता वो आता 9 प्लस करके, 9 + 2 179 एंड 4995। ठीक है, या तो उसको फिर वो आंसर में देता हमें ऐसे करके 981/89, और ये आपका हो जाएगा 4995। तो इस ऐसे फ्रिक्शन में वो आपको आंसर देता। खाली हमें इसमें ये वाला ही अपना देखना है इसमें पॉइंट के बाद। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। ये भी भाई इजी सा ही क्वेश्चन है। 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना कर दिया जाए तो जो है औसत क्या होगा? तो औसत भी कितना हो जाएगा? 7 × 4 यानी 28। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। इसमें अर्धगोले का आयतन हमें बताना है जिसका व्यास कितना है? 4.2 मीटर, और पाई जो यूज करना 22/7। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का? वो होता है आपका 2/3 पाई r की 3, 2/3 गुना 22/7, r कितना आपका? ये हो जाएगा इसका हाफ, यानी डायमीटर। व्यास कितना है? 4.2। तो रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2.1। तो इसको हम कहते हैं 2.1 एंड 2.1 एंड 2.1। अब ये क्या हो गया भाई? देखो 7×21 यानी हो गया 0.3। ठीक है, 7×21 और ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 × 22, और ये कितना हो गया भाई? 0.1 यानी 1 गुना 2.1, 21 लिख लो इसको भाई, 21 ही लिख लेते हैं सीधा, गुना 21, और ये आपका हो जाएगा 10 × 10 × 10। ठीक है, तो अब इसको भाई सोल्व करते हैं। 21 × 21 कितना हो गया भाई? 21 और 21 आपका हो गया ये 441। 441 में क्या करेंगे? 22 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो क्या करते हैं? 22 को, ये हो गया 22 × 22, और ये आपका आ गया 2। यहाँ पे आपका जो एलसीएम बचा वो हो गया 2, 2288 यानी 0, और ये आपका हो गया 2288 और 9 आपका हो गया 97। तो 9702 आ गया। अब 9702 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 2 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई? आपका 0 4, और ये आपका 7 दूनी 14, और 1 18 और 1 19, 19,404/1000 यानी 19.404 जो है इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है? एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है। सेम डिस्टेंस है तो सेम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। जैसे ये कहता है एक ट्रेन ए से बी तक, यानी कोई पॉइंट था ए और ये पॉइंट है बी, 6 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 3 किलोमीटर की स्पीड से आती है, तो उसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम 2xy एंड 2x+y, 2xy एंड x+y, यानी 2 गुना आपका 3 6, और ये आपका हो गया 9, 6×3 = 18, और ये आपका कट जाएगा भाई 2 से, यानी 4 जो है एवरेज स्पीड जो आ जाएगी इसकी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है ए और बी के बीच व्युत्क्रमानुपात इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड बी। मतलब इसके कहने का मतलब जो है भाई, ए जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये हो जाएगा बी इसके के। अब जो है हम इसको, ये इसके इनवर्सली है तो इसको इनवर्स वाला साइन हटाने के लिए ये हो जाएगा a × b = k, यानी a को b से गुना करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? k। तो यहाँ पे a कितना है? 15, और गुना 12, ये आपका कितना हो गया? k = 180। तो हमें वो नंबर देखना है जिसमें 180 आए a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद। सॉरी भाई, इसमें हमें बताना है कौन सा पेयर नहीं है जिसमें 180 नहीं आएगा। मतलब हमें गुना करना है a × b को, और वो क्या होना चाहिए? 180 के बराबर तो होना चाहिए। ये तो हमें पता है, हमें जो इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि कौन से ऑप्शन में 180 नहीं बनेगा, यानी a × b 180 नहीं है वो ऑप्शन, यानी वो पेयर हमें इसमें बताना है। तो ये कितना हो गया भाई? आपका 180 ये वाला पेयर बनेगा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। 45 चौका ये भी 180 है, ये भी आपका पेयर नहीं बनेगा।
और सॉरी आपका पेयर बनेगा, ये तीनों तो आपके पेयर बनेंगे। 36 गुना 5 भी 180 होता है, और 45 गुना 4 भी, और 20 गुना 9 भी 180 होता है। हमें जो बताना है वो बताना है जो पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा ये। तो 42 गुना 4 वाला जो है हमारा पेयर नहीं बनेगा। ये कितना हो गया भाई आपका 168। तो ये वाला पेयर हमारा नहीं बनेगा, यही हमसे पूछा था, कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भाई। इसमें कहता है दो वस्तुओं की कीमतें जो है 2 और 3 के अनुपात में है। पहली वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, यानी हमने मान लिया एक वस्तु 20 रुपए की है और एक जो है 30 रुपए की। दूसरे की कीमत में 3% की वृद्धि होती है, तो अनुपात वही रहता है जो शुरू में था, यानी जो इनकी वैल्यू में इंक्रीज किया उसके बाद भी जो है रेशो क्या रहता है हमारा 2:3। अब ये कहता है कि दूसरी वस्तु की कीमत बताओ। तो भाई पहले क्या करेंगे, 20 था, पहली वस्तु की कीमत हमने मान ली 20, और रेशो कितना अपना 2 और 3। ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो कितनी बढ़ी है, इसका 20% का 10% कितना होता है, 20 का 10% होता है आपका 22, यानी ये बढ़ के हो गई 22। अब ये है 3 बढ़ गई भाई, यहाँ पे ये कितनी हो गई 30 से 33 हो गई। रेशो क्या है इनका 2 और 3। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी सेकंड वस्तु की वो हो जाएगी 30। तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। इसमें कहता है रंजन गोट एन एलईडी ₹23,736 आफ्टर गेटिंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 14 and 18% ऑन इट्स एमआरपी। व्हाट वाज इट्स एमआरपी। तो हमें भाई जो बताना है इसका एमपी हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें दिया है, दो डिस्काउंट हमें दिए हैं। तो एमआरपी निकालने के लिए भाई हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा एसपी, तो 23,736 गुना आपका ये हो जाएगा 100, और ये गुना 100, और ये कितना है 14 है, यानी ये हो जाएगा भाई 86 आपका, और ये है भाई आपका 92। इसको अब कैंसिल कर लो भाई। तो ये भाई कितना हो गया आपका, हम इसको पहले 2 से कैंसिल करते हैं, ये आपका हो गया भाई 50, और ये भाई अपना हो गया 43, और ये कितना हो गया भाई 25, और ये आपका हो जाएगा 23। अब इसको 23 से कैंसिल करके देखते हैं। 23 एक, तो इसको 23 से कैंसिल करके देखते हैं भाई। 23 एक हम 23, और ये हो गया 0, और 23 थी आपका होता है 69, यानी 3, और फिर से बच गया ये 23 दूनी आपका 46, तो ये हो गया 1032। अब इसको 43 से देखो कैंसिल करते हैं। अब इसको भाई 43 से कैंसिल करते देखो, ये आपका हो गया 83 यानी 86, और कितना बचा, ये आपका बच गया 17, 17 ये आपका बचा 2, यानी 43 चौका आपका हो गया 172, ये आपका हो गया भाई 24। तो 24 गुना 50, 24 गुना 50 आपका, और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 25। तो आप या तो अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई देखो शॉर्ट फॉर्म में करते हैं इसको। देखो हम 25 को दे देते हैं 4, यहाँ से 24 में से इसको 4 दे दिया, ये आपका 100 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 6, यानी ये कितना होगा 50 सिक्का आपका हो गया 300। तो 300 गुना 1000 यानी ये आपका हो जाएगा 30,000। इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। या तो आप इसको ऑप्शन से करो, या फिर आप इसको ऐसे करो। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, इसमें कहता है एक दुकानदार ने 2 टेबल बेची, यानी प्रत्येक टेबल का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य था 3600 रुपए। एक को बेचा उसने 120% के प्रॉफिट पे, यानी 20% प्रॉफिट पे, लाभ पर। दूसरी को बेचा उसने 10% की हानि पे। तो जो है एक टेबल 1 का जो है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 3600, कितना है 3600, और जो प्रॉफिट कितना है 20%, यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120। 120 की वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में आपका 3600। तो ये कितना हो गया आपका 12×3=36, यानी 100 की वैल्यू, यानी टेबल 1 की जो है कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू अपनी हो जाएगी 3000। टेबल 1 का कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य आ गई 3000। अब ऐसे ही सोल्व करते हैं टेबल 2। टेबल 2 में 10% का लॉस हुआ, यानी
टेबल 2 की वैल्यू हमने मान ली 100, सेलिंग प्राइस 10% के लॉस के बाद कितना हो गया भाई 90। 90 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें 3600, तो ये इसका कितना है 4। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई टेबल 2 की 4000। टोटल कितनी हो गई भाई 3000 और 4000। टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत हो गई 3000 और 4000 यानी 7000। 7000। अब जो है दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का विक्रय मूल्य हो गया 3600 और 3600 यानी 7200। सेलिंग प्राइस हो गया भाई 7200, दोनों को मिला के विक्रय मूल्य 7200। अब इसमें से क्या करते हैं, ये सेलिंग प्राइस है और ये अपना टोटल कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट हुआ अपने को 200 रुपए का, कितने पर 7000 रुपए पर, गुना 100 कर देंगे। 2 जीरो से अपनी 2 जीरो चली जाएंगे, 1 जीरो से ये, और ये आपका बच गया 2, 7 दूनी 14 और कितना बचा उसके बाद 6। तो 2 सहित 6/7% अपना प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 15। ये हमसे पूछा है कि किस दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज को इस धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। हमें क्या बताना है भाई, इसमें सिंपल इंटरेस्ट पे कोई जो अमाउंट है यानी प्रिंसिपल अपना, वो 8 साल में डबल हो जाएगा किस रेट्स पे। तो मान लो इसको हम सीधा ही कर देते हैं, 100/8 कर दो, तो ये आ जाएगा भाई आपका 12.5%। 12.5% अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है दो पाइप है, एक जो है टंकी को 18 घंटे में और जो दूसरा है 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को 5 घंटे के लिए खोला जाए फिर दूसरा पाइप बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में पहला पाइप द्वारा लिया गया समय हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आप लिखो पहले टैंक ए, सॉरी पाइप ए, पाइप ए ये लेता है 18 घंटे और ये लेता है 15 घंटे। एलसीएम निकालो 90 और ये हो गया 15×6 = 90 और ये 18×5 = 90। अब क्या कहता है, जो है दोनों पाइपों को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी 5 घंटे के लिए दोनों पाइप चले, यानी टाइम हो गया 5 और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 + 6 यानी 11। तो हम क्या करें 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11×5 = 55। 55 जो है इन्होंने दोनों ने मिलके भरा 5 घंटे में, बच गया कितना 90 - 45, इतना 90 - 55, तो ये आपका हो गया 35। तो 35 जो है उसको भरना है। अब जो 55 भरने के बाद जो है दूसरा पाइप बंद कर दिया, यानी पाइप बी बंद कर दिया, तो पाइप ए जो है बच गया और पाइप ए जो है बचे हुए उसको टंकी को कितनी देर में भरेगा। टंकी कितनी और भरनी है अभी हमें, हमें अभी टंकी जो भरनी है 35 यूनिट और जो हमारी एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी है वो है 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और 7 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा, 5×7 = 35। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई आपका। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 17 भाई, इसमें कहता है रीता और गीता ने एक ही समय में बिंदु पी और क्यू से, यानी बिंदु पी था, ये पॉइंट पी था और ये था क्यू। यहाँ पे थी रीता और यहाँ पे थी गीता। अब इन्होंने क्या किया है, ये दोनों एक गाड़ी से ये इस तरफ चली और ये इसकी तरफ इस तरफ चली। तो क्या कहता है, वो 15 मिनट बाद मिलती है, तो हमें बताना है उनके बीच की दूरी क्या है। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे भाई, 15 मिनट है, अगर ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही तो दोनों की स्पीड यानी ऐड हो जाएगी, 48 + 32 ये आपका हो गया भाई 80। टोटल जो है रिलेटिव स्पीड जो बनी इनकी बन गई 80। रिलेटिव स्पीड बनी भाई 80। अब कहते हैं 15 मिनट बाद मिलती है, तो यानी 80 × 15 मिनट और इसको कर देंगे 60 से डिवाइड, ये कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा 20। तो 20 किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 17। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखते हो। देखो भाई ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया, यहाँ पे वहां पे कितना था 8 गुना था, यहाँ पे क्या है 6 गुना। तो ऐसे ही अब की बार पता है ये बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि जो करंट में पेपर हो गए भाई वो लगाते रहो, एक बार 2 बार जितनी बार लगा सको। ठीक है, तो 13 संख्याओं का औसत यहाँ पे कितना है 7 है
और जो है 6 से गुना कर दिया तो 7×42 जो इनका आंसर हो जाएगा। वहां पे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पे शायद 4 था, ठीक है, वहां पे 28 आंसर आया था, यहाँ पे 42 आ गया। तो बार बार वही क्वेश्चन ये रिपीट करते जा रहे हैं। ये है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 19। एक लंबवर्तीय बेलनाकार यानी आपका सिलेंडर है, राइट, सर्कुलर सिलेंडर है, जिस टैंक की डायमीटर कितना है इसका 42 यानी व्यास है इसका 42, रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसकी रेडियस हो जाएगी व्यास का हाफ यानी आधा, यानी रेडियस हो जाएगी आपकी इसकी डायमीटर का हाफ 42/2। ये कितना हो गया भाई आपका 21, 21 रेडियस हो गई। अब कहता है जो उसकी हाइट है उसकी त्रिज्या का 4/3 गुना है। अगर रेडियस 21 है तो हाइट कितनी हो जाएगी 4/3 यानी 28 जो है अपनी क्या आ गई इसकी हाइट यानी ऊंचाई। अब हमें बताना है टैंक की क्षमता हमें बताना है, यानी वॉल्यूम हमें इसमें बताना है। और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अपना होता है πr²h। तो 22/7, आर कितना है अपना 21×21 और h कितना भाई 28। तो ये कितना हो गया भाई 3, ठीक है, ये हो गया 3। अब ये हो गया 22×66×21×28। तो भाई इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है आपको, 66×21×28। तो अपना जो आंसर है इसमें ये आ जाएगा, जो अपना आंसर है भाई वो आ जाएगा इसमें 38,808 ml, ठीक है, 38,808 ml अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई ने एक बार आप खुद से कर लेना थोड़ा सा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर इसका 20। राहुल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तारा जो है राहुल से 25% अधिक कुशल है। यानी राहुल जो है काम को करता है 20 दिन में, एफिशिएंसी राहुल की कितनी हो गई, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, राहुल की हो जाएगी 4 और उसकी हो जाएगी 5। राहुल की हो जाएगी 4 और तारा की हो जाएगी भाई आपके 5, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया भाई, टोटल वर्क आपका हो जाएगा 20×4 यानी 80, 20×4 टोटल वर्क हो जाएगा 80, कुल कार्य हो जाएगा 20×4 80। अब ये कहता है कि वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं और राहुल जो है इस काम को स्टार्ट करता है, राहुल जो है इस काम को स्टार्ट करता है। तो हमें जो बताना है कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब जो है फर्स्ट डे कौन आता है, राहुल। राहुल एक दिन में कितना काम करता है 4 यूनिट। फिर आता है तारा, और तारा जो है एक दिन में काम करता है आपका 5 यूनिट। तो 2 दिन में इनका कितना काम हुआ 9, ठीक है। अब इसको देखो, हमें काम कितना करना है आपका 80। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके नियरेस्ट जो जाएगा वो 9 का मल्टीप्लाई जो जाएगा वो हो जाएगा 8×9 = 72। तो इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 16 दिन, और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया आपका 72 यूनिट काम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 16 काम कितने दिन में, 16 दिन में जो है 72 यूनिट हुई। अब 17वें दिन कौन आएगा, 17वें दिन आएगा आपका राहुल। राहुल क्या करेगा 4 यूनिट और कर देगा, तो ये कितना होगा भाई 76, और 17 दिन हो गए, 17 दिन में 76 यूनिट काम हो गया। अब आएगा उसके बाद तारा। तारा 18 दिन में 18वें दिन क्या करेगा 5 यूनिट काम करेगा, पर हमें करना काम कितना है 4 यूनिट। तो क्या करेंगे 4/5। तो आंसर जो आ जाएगा अपना वो आएगा 17 सही 4/5, 17 सही 4/5, क्योंकि यहाँ पे 18वें दिन उसने पूरा काम नहीं किया, पूरा काम बचा ही नहीं था। वो करता तो पूरी 5 यूनिट करता, पर की उसने कितना 4/5। तो 17 सही 4/5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भाई ये था आपका पीजीटी मैथ्स के 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट, एंड टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ आपको दे ही दी है। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो भाई आप कमेंट कर देना। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।